नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नॉर्थर्न मनीषा। फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगा यदि आपने बेरोजगारी भत्ता यदि भर रखा है और वो आपका पेंडिंग में है तो वो क्यों है, रिजेक्ट होने का क्या कारण है, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ज्यादातर जो बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट इसलिए हो रहे हैं कि उसमें एक तो जो सिग्नेचर होते हैं गजेटेड ऑफिसर के, जो फोटो होती है, जो मेन पृष्ठ का जो आई प्रमाण होता है, आई का और के का दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट एक तो आई और दूसरा के का। तो आई पर जो फर्स्ट फोटो होती है कैंडिडेट की, उस पर जो गजेटेड ऑफिसर के जो सिग्नेचर होते हैं, उसकी अटेस्टेड जो मोहर होती है, तो वो एक तो साफ नहीं होती है, इसलिए उनका जो बेरोजगारी भत्ता है रिजेक्ट होता है। और जो दो कैंडिडेट होते हैं, कौन से जो गजेटेड ऑफिसर उनके जो सिग्नेचर करवाते हैं, तो उसकी भी साफ मोहर नहीं होने के कारण आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है। फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जो बेरोजगारी भत्ता होता है वो बेरोजगारी भत्ता है तो वो रिजेक्ट क्यों होता है, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। पूरी यही बता रहा हूँ मैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि जो आई और के का जो दो फॉर्मेट होते हैं, जो आई में तो जो खुद की जो फोटो लगती है, उसमें जो गजेटेड ऑफिसर के जो सिग्नेचर होते हैं और उसकी एक मोहर होती है, यदि वो साफ नहीं होती है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये, जो आप जो दो गजेटेड ऑफिसर के जो फॉर्म पर आप सिग्नेचर करवाते हैं, फर्स्ट और सेकंड दो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनके जो सिग्नेचर होते हैं, मोहर होती है, वो साफ नहीं होती है। और एक कारण और हो जाता है कि उसमें नाम आता है और उनके पिताजी का नाम आता है, वो भी आप उसमें सही ढंग से नहीं भरते हो, और उसमें और जो एक उनका मोबाइल नंबर वो सही आप फिल नहीं करते हो, तो इसी कारण आपका जो बेरोजगारी का भत्ता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए मैं आपको वो बताऊंगा कि जो बेरोजगारी का भत्ता है वो रिजेक्ट होता है, तो ज्यादातर जो मैसेज आ रहे हैं, जो वापस रिट्राई हो रहे हैं, उनके जो पेंडिंग में बता रहे हैं, तो वो क्यों बता रहे हैं, तो वो सब पूरे मैसेज में वही। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इस वीडियो में आपको यही चीज बताऊंगा कि आपने जो क्या गलती की है जिसके कारण आपका जो बेरोजगारी भत्ता रुक रखा है और आपका पेंडिंग बता रहा है, वो वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है, आपका अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स वही चीज है कि आपको क्या करना है, आपकी जो फॉर्म है उस फॉर्म में जो मेन जो नोटरी होती है उस नोटरी करवानी है। नोटरी में जो एडवोकेट होता है, एडवोकेट का नाम होना चाहिए, उनका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस होना चाहिए, और हेड ऑफिस का नाम होना चाहिए कि ये कौन सा मतलब कहाँ से है ये, और आपके गांव से कितनी दूरी पर है। और तीसरा है कि उसकी जो मोहर होती है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। और जो चौथा है, जो उसकी मोहर होती है उस मोहर पर उनकी एक्सपायरी डेट की, इस नोटरी कर्ता को कितने दिनों तक इनको मान्यता है, इसके लाइसेंस को कितने दिनों तक मान्यता है, कब तक है, 2020 है, 21 है, 22 है, 23 है, 5 साल की मान्यता है, 6 साल की मान्यता है, तो वो भी उस मोहर पर वो पूरी डिटेल्स होती है, तो वो चीज होती है। और उसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूँ कि फ्रेंड्स, जो आप यदि आपका जो फॉर्म है यदि आप अप्लाई करते हो तो उस फॉर्म के ऊपर एक सीरियल नंबर भी होता है। वो सीरियल नंबर जो एडवोकेट यदि आपके जो फॉर्म को अटेस्टेड करता है उस समय वो सीरियल नंबर लिखता है, और वो सीरियल नंबर खुद के रजिस्टर में फिल करता है कि 162 नंबर का, 163 नंबर का ये जो फॉर्म है इस पर मैंने सिग्नेचर किया है, ये इस नंबर के ये सीरियल नंबर है, तो वो भी इसके ऊपर फिल होना चाहिए। और जो दो कैंडिडेट होते हैं, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो उनको आपकी आय को वेरीफाई करते हैं, उस आय की वेरीफाई को वो करते हैं, तो उसके सिग्नेचर एकदम साफ क्लियर होनी चाहिए, उनकी मोहर क्लियर होनी चाहिए, और उनके मोबाइल नंबर है वो भी क्लियर होने चाहिए। तो और यदि आपका ये इतना काम हो गया तो आपका पक्का 100% बेरोजगारी भत्ता कोई भी रोक नहीं सकता है। तो उस हिसाब से आपका जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है। और उसके अलावा देखिए, आई फॉर्म है, मैंने बता दिया, आई फॉर्म के ऊपर सबसे पहले आपकी जो फोटोज होती है, फोटो उसको अटेस्टेड जो गजेटेड ऑफिसर करता है उनसे करवाना है, साफ क्लियर करवाना है। और क्या होता है, इसमें दो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर सील वगैरह जो होती है, सिग्नेचर होते हैं, वो एकदम साफ क्लियर करवाना है आपको। और जो तीसरा जो फॉर्मेट होता है एनोक्सल का जो इंग्लिश में फॉर्मेट आता है, उसमें आपकी खुद की फोटो होती है, जिसमें आधे साइन उस फॉर्म पर, आधे साइन आपकी फोटो पर होना चाहिए, आप खुद के सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और जो चौथा फॉर्म होता है शपथ पत्र का, जिसमें 13, 14, 15 मतलब 1 से लेकर 13, 14 उनमें रूल्स होते हैं कि आप नरेगा में जाते हैं, कि आपके परिवार में आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं हैं, आप निजी कर्मचारी तो नहीं है, उसमें कई रूल्स है। आप 2007 में 5 में पहले से आपने कोई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं लिया है, इस हिसाब से वो फॉर्म होता है शपथ पत्र, तो उसको आपको फिल करना है, उसमें आपके सिग्नेचर, आपका नाम एकदम साफ साफ उसमें लिखना है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो आपका जो फॉर्म, ज्यादातर जो लोगों के फॉर्म है वो यदि वो पेंडिंग में आ रहे हैं, अनअप्रूव हो रहे हैं, अप्रूव नहीं हो रहे, तो वो कैसे हो रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, मैं हूं नॉर्थर्न मनीषा, आपका स्वागत है टेक्निकल नॉर्थर्न मनीषा यूट्यूब चैनल में।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है, इसमें देख सकते हैं आप, रोजगार भत्ता के लिए आवेदन की स्थिति क्षेत्रवार। तो देखिए जो क्षेत्रवार है, अब मैं बताऊंगा। जो डिस्ट्रिक्ट मैंने चॉइस कर लिया, पता है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और खोजे पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो इस गांव में जो कैंडिडेट है, इस गांव के जो कैंडिडेट है, देखिए जो विलेज है ये आ चुका है। और इसके अलावा इस गांव में जो जॉब सीकर काउंट आप देख सकते हैं 80 यानी 80 लोग इसमें इन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है और डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो देखिए जो अब इसमें आप देख सकते हैं नाम, टोटल जितने भी नाम हैं आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं इनके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुके हैं और पेंडिंग में बता रहे हैं। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको। देखिए पेंडिंग 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 इनका स्टॉप हो गया है। तो इस हिसाब से ये बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, अब देखिए जैसे मान लो कि जो 27 नंबर का जो कैंडिडेट है, इनका फॉर्म क्या दिक्कत है। तो ये देखिए इसमें क्लिक करूँगा, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने देखिए जो ये पेज ओपन हो चुका है। देखिए जो DEO सीकर एम्प्लॉयमेंट है 5/5/2020 को इन्होंने बेक किया है। तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि देखिए जो इनका जो क्या है क्या नहीं, इनका रीजन देख सकते हैं। इनका जो बेरोज़गार जो योर अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन बैक टू सिटीजन टू यू बाय डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीकर। इन्होंने बिकॉज ऑफ रीजन, इन्होंने बिकॉज ऑफ रीजन क्या दिया रिमार्क में कि राइट डेट एंड प्लेस ऑन इनकम डिक्लेरेशन फॉर्मेट आई बाय एप्लीकेंट, इंटर कंप्लीट फैमिली डिटेल्स। और कॉलम नंबर 13 जो नंबर का जो कॉलम है, इसमें आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, इसमें आपने किसी भी प्रकार की जो फैमिली डिटेल्स है वो नहीं दी है। और जो दूसरा है एक एनेक्सल का, आप देख सकते हैं इसमें जो दूसरा एनेक्सल का है, ऑन फोटो नोट सिंक बाय एप्लीकेंट। आपने जो फ़ोटो है ये फ़ोटो आपने इस फ़ोटो पर आपने सिग्नेचर नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एनेक्सल का है, एनेक्सल में जो फ़ोटो होती है उस फ़ोटो पर आपका खुद का सिग्नेचर होता है, आधा सिग्नेचर फ़ोटो पर और आधा फॉर्म पर होता है। तो ये इन्होंने नहीं किया, तो इसलिए इनका फॉर्म है पेंडिंग में आ गया है। अब देखिए मैं जो दूसरा फॉर्म है वो आपको बताऊंगा। जैसे जो आप देख सकते हैं जो पहला है इसका जो फॉर्म है इनका पेंडिंग में बता रहे हैं। इन्होंने 22/8/2018 को इन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, फिल कर दिया था। अब देख सकते हैं इसके जो इनका जो क्या है, इनके जो रिमार्क है, रिमार्क में क्या आया है आप देख सकते हैं। जो छोटी छोटी आप जो है आप यदि गलती करते हैं तो वो वही दिक्कत आपको ला देती है। तो देखिए जो इन्होंने क्या किया है कि जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, इन्होंने जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो अटैच नहीं की है, इस कारण इनका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में बताया गया है। अब देखिए जैसे मान लो कि मैं आपको एक और बता देता हूँ, राजेंद्र कुमार मीणा है, इनका जो फॉर्म है इन्होंने पेंडिंग में दे रखा है। तो इनकी जो डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा कि इनका फॉर्म पेंडिंग में क्यों है, इनका फॉर्म अप्लाई क्यों नहीं हुआ है। ये देखिए अब इसमें आप देख सकते हैं इनका जो फॉर्म है इन्होंने 14/7 को वापस भेज दिया है कि इनका फॉर्म में क्या कमी है। तो देखिए मैं बताऊंगा आपको इनकी जो फॉर्म में कमी है। आप देख सकते हैं योर अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन बैक टू सिटीजन बाय डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीकर, इन्होंने ये। अब देखिए इनका जो रिमार्क क्या है, देखिए रिलेटेड एरिया नोटरी सील ऑन इनकम डिक्लेरेशन फॉर्मेट, इन्होंने ये कहा है कि आपकी जो नोटरी है वो आपके एरिया से रिलेटेड होनी चाहिए। आपका जो ब्लॉक है वहाँ से आप नोटरी करवाते हैं तभी आपका जो फॉर्म मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो क्लियर इंक्लूड नेम ऑफ नोटरी, यानी आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उस फॉर्म पर आपका जो नोटरी की वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, और उस नोटरी की जो फॉर्म होती है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और उसके अलावा एरिया प्लेस, और उसका जो एरिया प्लेस आप दातारामगढ़ से हैं, लक्ष्मणगढ़ से हैं, तो वो एरिया होना चाहिए। और उसके बाद में एक्सपायरी डेट, उस सील पर उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो होनी चाहिए। और उसके अलावा नोटरी रजिस्टर सीरियल नंबर, यदि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसमें रजिस्टर नंबर होता है कि उसने रजिस्टर में जो नंबर डाले हैं वो नंबर होने चाहिए और उसकी डेट होनी चाहिए, तब आपका जो फॉर्म है वो मान्य होगा। देखिए सीरियल नंबर और डेट। और फिर उसके बाद में जो आई फॉर्म है, इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम फोटो नोट वेरीफाइड बाय गजेटेड ऑफिसर, आपकी जो फ़ोटो इनकम सर्टिफिकेट पर आपने आई पर
फर्स्ट नंबर का जो फॉर्म था, आई पर आपने जो फ़ोटो लगाई थी उस पर आपने यदि गजेटेड ऑफिसर की सील नहीं लगाई है, क्लियर नहीं है, तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। और उसके अलावा एक चीज़ और बता रखी है, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ सिग्नेचर नॉट मेंटेन एनेक्स 1, इस पर आपने मोबाइल नंबर भी जो ये है, ये नोटरी वाली यहाँ पर जो नोटरी की है उनके मोबाइल नंबर और डेट वो नहीं डाली है। और इसके अलावा जो आप देख सकते हैं, जो एनेक्स 1 फॉर्म फोटो नॉट सिंक्ड बाय एप्लीकेंट, आपने जो एनेक्स का जो फॉर्म अप्लाई किया था जो इंग्लिश में आता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो आपने इंग्लिश में आता है जो फॉर्म, उसके ऊपर एक फ़ोटो होती है, उस फोटो पर आधा होता है, आधा जो सिग्नेचर होता है उसमें आपका, और आधा जो सिग्नेचर होता है उसमें आपका जो फॉर्म पर अप्लाई होना ज़रूरी है, तब आपका वो फॉर्म होगा। और देख सकते हैं कि गिव फुल डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स द डेट इन इनकम वेरिफिकेशन फॉर्मेट के, आप ये देख सकते हैं कि आपकी पूरी डिटेल, आपकी फीमेल की जो आपकी जो फैमिली की जो डिटेल्स है वो भी आपको इसमें सबमिट करनी है। और उसके अलावा जो के फॉर्म, एक तो आई होता है और उसका जो दूसरा फॉर्मेट होता है वो के, उसमें 2 गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं। तो वो उसमें क्या लिखा है कि देखिए, जो के एंड नोटरी डेट शुड बी नॉट पीरियड टू इनकम डिक्लेरेशन फॉर्मेट सो सबमिट न्यू इनकम डिक्लेरेशन, आपको फॉर्म है एकदम नया फॉर्म भरना है। यदि आप न्यू फॉर्म यदि अप्लाई नहीं करते हो तो आपका फॉर्म वो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से फॉर्म आपका जो फॉर्म रिजेक्ट इस कारण होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कई बार बता दिया है कि आप यदि इतनी छोटी छोटी आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद में या तो रिजेक्ट हो या पेंडिंग में आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव नहीं होगा। और आपको जो 3000 रुपये की जो मासिक जो महीने की 3000 रुपये की जो किस्त मिलती है और फीमेल्स को 3500 रुपये की जो किस्त मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो यही आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, देखिए इन्होंने पहले भी हेड ऑफिस से ये आया था, फिर इन्होंने ये आया था, फिर इन्होंने गलती कर दी, फिर इन्होंने फॉर्म सबमिट किया था, फिर अब वापस इन्होंने गलती कर दी, तो फिर गलती करने के बाद में वापस ये आ चुका है। तो इस हिसाब से आप जो आपका फॉर्म है वो आपने गलती की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, पेंडिंग में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप ये फॉर्म आपको सही ढंग से करना है, मैंने आपको एकदम क्लियर बता दिया है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सुरक्षित पहुँच सके। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।